अपने 12 साल के करियर में टाइगर श्रॉफ ने बनाई है 12 फिल्में, जिसमें से सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर थी और 6 फ्लॉप, जिसमें 2 सेमी हिट मूवीज, एक सुपर हिट और एक हिट मूवी भी थी, और एक है सिंघम अगेन जो अभी भी थिएटर्स में चल रही है। लेकिन हम सबको पता है कि सिंघम अगेन का जितना भी कलेक्शन होगा उसमें टाइगर श्रॉफ का कितना ही हाथ होने वाला है, क्योंकि उनका रोल बस एक कैमियो का था। लेकिन अगर आप टाइगर श्रॉफ की फिल्मोग्राफी को देखो तो एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आता है, और वो है कि जो बागी वाले मूवीज है, यानी कि बागी, बागी 2 और बागी 3, बस ये तीनों ही मूवीज ने टाइगर श्रॉफ को कुछ हिट वाला स्टेटस दिया है हीरोपंती को छोड़ के। एंड नाउ गिवन द फैक्ट दैट टाइगर श्रॉफ 3 बैक टू बैक डिजास्टर्स मूवी से उभर के आ रहे हैं, नॉट काउंटिंग सिंघम अगेन ऑफ कोर्स, तो इट डेफिनेटली मेक्स सेंस कि टाइगर श्रॉफ अपने जो चीजें चली है उसके पास फिर से रिवर्ट बैक करे, और इसलिए हमें देखने को मिला टाइगर 4 का अनाउंसमेंट और उसका पोस्टर। वैसे देखा जाए तो बागी 4 का अनाउंसमेंट कुछ महीने पहले ही हो गया था, जहां पे Amazon प्राइम वीडियो का बड़ा सा इवेंट था, जहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि उनके अपकमिंग कौन से मूवीज और टीवी शोज आने वाले हैं। तो तभी भी लोगों का यही रिएक्शन था कि क्यों ही कर रहे हैं, क्यों ही बागी का 4th पार्ट बना रहे हैं। और अभी जब इसका कल पोस्टर ड्रॉप हुआ तभी भी लोगों का यही कहना था कि क्यों, क्या ही मजबूरी है कि तुम बागी के 4था पार्ट लेके आ रहे हो। लेकिन पीपल आर नॉट नोटिसिंग कि बागी के बिना टाइगर श्रॉफ की स्टैंड अलोन सिर्फ एक ही मूवी चली थी, वो भी उनकी पहली मूवी थी हीरोपंती। तो इट डेफिनेटली मेक्स सेंस फॉर टाइगर श्रॉफ टू गो बैक एट व्हाट वर्कड। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें है जो टाइगर श्रॉफ को करनी चाहिए, और काफी सारी चीजें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए टू मेक बागी 4 हिज मच वॉरेंटेड कम बैक। जो कोशिश होगी टाइगर श्रॉफ की इस मूवी के थ्रू वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। पहली बात तो स्टिक टू व्हाट यू आर गुड एट। हम सबको पता है कि टाइगर श्रॉफ ऐसे इकलौते एक्टर है अपार्ट फ्रॉम विद्युत जामवाल कि जो एक्शन में अपना पूरा करियर बना सकते हैं और जो एक प्रॉपर वॉरेंटेड एक्शन स्टार बन सकते हैं, जो खुद के एक्शंस खुद करते हैं और एक बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू हिज एक्शन, एंड ही डेफिनेटली शुड स्टिक टू दैट। लेकिन हैविंग सेड दैट, प्लीज क्लीशेड एक्शन ट्रोप से दूर रहना। बेसिकली जो भी मासी एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जवान, पठान, वो सारी चीजें, तो उनको प्लीज यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश मत करना। उनके लिए एक्शन अलग था, लेकिन तुम्हारे लिए तुम एक प्रॉपर वॉरेंटेड एक्शन स्टार हो, एटलीस्ट एस्पायर कर रहे हो, तो तुम्हें इससे दूर रहना ही पड़ेगा और तुम्हें क्लीशेस से दूर रहना है। लेकिन स्टिक टू व्हाट यू आर गुड एट, विच इज प्योर एक्शन, प्योर एक्शन। और इसमें भी मैं बंदूक चलाना, गोली चलाना, वैसे वाले एक्शन सीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जहाँ पे हमें अच्छी तरीके से एक्शन देखने मिले, काफी ग्राउंडेड, ग्रुसम और अच्छा। और जिस तरीके का लुक हमें टाइगर श्रॉफ के बागी 4 के पोस्टर से हमें टाइगर श्रॉफ का देखने को मिल रहा है, तो वन थिंग इज एब्सोल्युटली श्योर कि ये काफी वाइल्ड चीजें करने वाले हैं। लेकिन अभी इस वाइल्ड चीजों को भी लोगों का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है, काफी लोग कह रहे हैं कि एनिमल का जो सक्सेस था, जो लुक था एनिमल का, अजीज का, वो चल गया, तो उसी को रेप्लिकेट करने की यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कबीर सिंह और रणविजय सिंह दोनों को मिक्स करके एक टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर तुम बना रहे हो बागी 4 में। अब ये सारी चीजें एक तरफ रखेंगे और अब बात करेंगे उनके एग्जैक्ट लुक के बारे में। अब मेरा ऐसा मानना है कि इनका लुक तो काफी ग्रुसम है, काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ लुक से ही पूरी मूवी नहीं चलने वाली। यू वॉन्ट अ वेरी गुड स्टोरी एंड इवन बेटर स्क्रीन प्ले और एक सिंसियर एफर्ट टू मेक अ प्रॉपर एक्शन मूवी। मूवी के लुक्स, मूवी के गाने, मूवी का एक्शन अगर अच्छा होगा, लेकिन अगर मूवी की स्टोरी में ही कोई दम नहीं होगा तो मूवी फिर भी फेल होगी। तो इसीलिए प्लीज गेट अ गुड स्टोरी, इवन बेटर स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई अलग स्क्रिप्ट ढूंढने के चक्कर में गणपत जैसी स्क्रिप्ट तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, क्योंकि गणपत ने प्रॉमिस कुछ और किया था और उन्होंने डिलीवर कुछ और किया। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्क्रिप्ट्स लाइक गणपत एंड बड़े मियां छोटे मियां। बड़े मियां छोटे मियां का भी वही था कि वो मासी एक्शन करने को जा रहे थे, जो अभी डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए टाइगर श्रॉफ ने, क्योंकि फॉर अ मैन ऑफ हिज टैलेंट्स इट इज एब्सोल्युटली क्रिमिनल टू पुट हिम इन अ मासी एक्शन मूवी। उन्हें एक्शन दो, अच्छा ग्राउंडेड ग्रूसम वाला एक्शन दो, बिकॉज ही कैन पुल इट ऑफ। ओवरऑल आई थिंक अगर ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पुल ऑफ होते हैं बागी 4 में, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ री इन्वेंशन ऑफ टाइगर श्रॉफ, जहाँ पे टाइगर श्रॉफ की इमेज कंप्लीटली चेंज हो सकती है। और ये सारी चीजें करने का भी टाइम भी आ चुका है। इट इज हाई टाइम फॉर टाइगर श्रॉफ, एंड आई थिंक बागी 4 अगर ये सारी चीजें करती है तो डेफिनेटली इट कुड मेक अ ग्रैंड कम बैक ऑफ टाइगर श्रॉफ। बाकी आपके क्या थॉट्स थे इन सारी चीज़ों के ऊपर, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में जाके आप बता सकते हो, और मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।